सुप्रभात क्लास 10th। पहले भी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से उस प्रसंग से लिया गया है जिसमें भगवान राम के द्वारा जब शिव धनुष तोड़ा जाता है तो उसकी जो टंकार होती है, उसकी जो आवाज होती है वो परशुराम के कानों तक जाती है और उस आवाज को सुन करके परशुराम बड़े क्रोधित अवस्था में उस स्वयंवर की जो सभा है राजा जनक की, वहां आते हैं और अपने गुस्सा को, अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरा सहस्त्र बाहु के समान दुश्मन है, क्योंकि शिव जो है वो मेरे गुरु हैं और ये मेरे गुरु का धनुष है। ऐसा परशुराम के द्वारा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, केवल लक्ष्मण या परशुराम संवाद नहीं है, राम का भी यहाँ पे जिक्र है, क्योंकि प्रारंभ जो हुआ है कि नाथ संबोधन भंजनी हारा हुई है को एक दास तुम्हारा, यानी कि जब परशुराम आवेश में आते हैं तो भगवान राम के द्वारा ही प्रारंभ किया जाता है कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो आपका कोई दास होगा। लेकिन वहां परशुराम के द्वारा ये जवाब दिया जाता है कि जिसने ये काम किया है, सेवक का काम सेवा करना होता है, जिसने भी ये काम किया है वो लड़ाई का काम किया है, उसने सेवा का काम नहीं किया, इसलिए वो सेवक नहीं हो सकता। और आगे परशुराम और लक्ष्मण के बीच में जो जो बातें हुई हैं उन सबको पढ़ा चुके हैं, आपको वीडियो भी भेज चुके हैं, उसका ऑनलाइन क्लास में भी बता चुके हैं। अंतिम जो बच गया है उसका एक बार पुनः आप लोगों को बताते हैं, इसके बाद ये पाठ जो है वो समाप्त होगा। इसमें लक्ष्मण द्वारा परशुराम का उपहास उड़ाया जाता है, इसमें लक्ष्मण के द्वारा परशुराम का उपहास उड़ाया जा रहा है और अंत में राजा जनक की सभा में लक्ष्मण की बातों को सुन करके हाहाकार मचा है। परशुराम की बात को सुन करके नहीं, लक्ष्मण की बात को सुन करके हाहाकार मचा है, क्योंकि अंतिम प्रसंग में लक्ष्मण कहते हैं कि कहऊ लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। यहाँ लक्ष्मण उनका उपहास उड़ाते हुए, परशुराम पर व्यंग करते हुए, परशुराम का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि कहिए आपके शील स्वभाव को, आपकी विनम्रता को। तो निश्चित रूप से परशुराम जो है वो बड़े क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति हैं, क्रोध के लिए उनको जाना जाता है। तो अब जैसे किसी बहुत काले रंग के व्यक्ति को कहा जाए कि आपका रंग जो है वो दूध जैसा है, जिसको हम लोग मिल्की वाइट शब्द प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से वो उसके लिए व्यंग होगा। उसी तरह से यहाँ पे उनके शांत स्वभाव की जब चर्चा लक्ष्मण के द्वारा की जा रही है तो निश्चित रूप से ये व्यंग है और यहाँ पर ये बताने का प्रयास लक्ष्मण कर रहे हैं कि आप स्वभाव से क्रोधी हैं, लेकिन वो व्यंग रूप में। देखिएगा सूरदास वाले में भी एक लाइन आया था कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, वहां गोपियां जो है वो उद्धव पर व्यंग करती हैं। उसी तरह से यहाँ लक्ष्मण के द्वारा परशुराम का उपहास उड़ाया जा रहा है, ये कह करके कि आपके शील स्वभाव को, आपके विनम्र स्वभाव को इस संसार में कौन नहीं जानता, ये कहते हुए वहां लक्ष्मण के द्वारा परशुराम का उपहास उड़ाया जा रहा है और ये बातें उनके क्रोध में को और अधिक बढ़ाने का काम कर रही हैं। लक्ष्मण आगे कहते हैं माता पिता ऋण भैनी के गुरु ऋण रहा सोचु बड़े जी के, यानी माता पिता के ऋण से तो आप पहले ही उऋण हो चुके हैं। सहस्त्र बाहु को मारने के बाद आप अपने पितृ ऋण से उऋण हो चुके हैं, माता पिता के ऋण से आपने मुक्ति पा ली है, लेकिन गुरु का ऋण आपके ऊपर बहुत अधिक चढ़ गया है। यहाँ भी वो व्यंग कर रहे हैं लक्ष्मण के द्वारा, यहाँ भी ये व्यंग ही है कि गुरु का जो ऋण है वो आप पर दिनों दिन चढ़ता ही चला जा रहा है। तो आप किसी हिसाब करने वाले को बुलाइए और वो जब हिसाब करने वाला आएगा तो उस गुरु ऋण का जो हिसाब करेगा वो ब्याज सहित मैं चुका दूंगा। लक्ष्मण के द्वारा ये उपहास वहां पर उनका उड़ाया जा रहा है कि आपने माता पिता के ऋण से उऋण कर लिया है अपने आप को, आप माता पिता के ऋण से उऋण हो चुके हैं और अब आप पर केवल गुरु का ऋण बचा हुआ है। अब आने व्यवहरिया बोली तुरंत देव मैं थैली खोली, यानी कि गुरु के ऋण पर हमेशा देखिए ब्याज भी बढ़ता चला जाता है। तो लक्ष्मण ये कहते हैं कि अब आप हिसाब किताब करने वाले को बुला करके लाइए, वे लोग जो हिसाब किताब करते हैं उनको बुला करके लाइए और मैं तुरंत उसका हिसाब कर दूंगा।
आगे देखिए, राजा जनक की सभा में किस प्रकार से हाहाकार मचता है। जब लक्ष्मण ये कहते हैं कि आप हिसाब किताब करने वाले को बुला करके लाइए और मैं तुरंत अपनी थैली खोल करके, यानी वो पूरा हिसाब मैं अभी चुकता कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण की इतनी कठोर बातों को सुन करके, लक्ष्मण की ऐसी कठोर वाणी को सुन करके पूरी सभा में हाहाकार मच जाता है। भृगुबर परसु देखावहि मोहि, विप्र विचारी बचौ नृप लोही। लक्ष्मण फिर परशुराम से कहते हैं कि आप बार बार अपने फरसे को दिखा करके मुझे क्या जताना चाह रहे हैं। आप जो बार बार अपने फरसे को दिखा रहे हैं वो दिखा करके आप मुझे क्यों क्या जताना चाह रहे हैं। मैं आपकी वीरता से घबराने वाला नहीं हूं, मैं आपको ब्राह्मण समझ करके छोड़ रहा हूं। विप्र विचारी बचो नृप लोही, हे राजाओं के दुश्मन, आप केवल इसलिए बच रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं। मिले न कबहु सुबटरन गाढ़े, दिज द्वेता घर ही के बाढ़े। यानी आपको कभी भी रण क्षेत्र में किसी बहुत वीर का सामना नहीं करना पड़ा है, यानी आपका किसी वीर पुरुष से कभी सामना नहीं हुआ है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, आप ऐसे ब्राह्मण देव हैं जो केवल अपने घर में महान बने हुए हैं। आपको कभी भी किसी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति के साथ रण क्षेत्र में भेंट नहीं हुई है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे। देखिए, यहाँ पे लोगों को भी अब बुरा लगने लगा है कि लक्ष्मण उनसे छोटे हैं और ब्राह्मण कह के भी यदि उनको देखा जाए तो वो विप्र में उनसे बड़े हैं। तो इसलिए अब सभा में किसी को भी लक्ष्मण की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं कि अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे। यानी कि पूरी सभा जो है वो ये कह रही है कि अब गलत हो रहा है और भगवान राम जो है वो आंखों से लक्ष्मण को इशारा करते हैं, अपनी आंखों से लक्ष्मण को इशारा करते हैं। लखन उतर आहुति सरसी, भृगुबर कोप कृसान, बढ़त देखी जल संवचन, बोले रघुकुल भान। यानी कि लक्ष्मण की जो बातें हैं वो ठीक उसी प्रकार की हैं जैसे कि अग्नि में यदि घी डाली जाए तो वो अग्नि जो है वो और अधिक बढ़ती है, वो अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती है। तो लक्ष्मण की बातें जो हैं वो ठीक उसी प्रकार से उनकी क्रोधाग्नि रूपी अग्नि में आहुति रूपी घी के समान काम कर रही है कि जो घी और अधिक उनकी अग्नि को प्रज्वलित कर रहा है। ऐसे में इस भड़कती हुई आग को शांत करने के लिए भगवान राम जल के समान शीतल वचन का प्रयोग करते हैं ताकि बात जो है, पूरा मामला जो है वो वहीं पर शांत हो जाए। और इस प्रकार इतना ही प्रसंग वहां से लेकर के कि लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो बातें हो रही हैं, प्रारंभ राम की विनम्रता दिखाते हुए किया गया है कि नाथ संबुध निभंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। यानी जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो निश्चित रूप से आपका कोई सेवक होगा, आपका कोई दास होगा। तो यहाँ से राम की विनम्रता के साथ ही अंत में राम इशारे से लक्ष्मण को चुप करवाते हैं। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि दो भाई अगर हैं तो स्वभाव से छोटा चंचल होता है, क्रोधी होता है, बड़े शांत होते हैं। तो ऐसे में भगवान राम जो है वो लक्ष्मण को अपनी शीतल वाणी के द्वारा ठीक उसी प्रकार शांत कराने का काम करते हैं जैसे कि घी जो है वो अग्नि में और अधिक प्रज्वलित करता है और जल जो है वो उसको शीतल कर देता है। तो भगवान राम की बातें जो हैं वो लक्ष्मण की बातों से जो सभा में क्रोध रूपी अग्नि भड़की हुई है उसको शांत करने का काम भगवान राम कर रहे हैं। इस प्रकार से ये जो पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये आपका समाप्त हुआ। इसके प्रश्नोत्तर को कीजिएगा। बोर्ड में, खास करके बोर्ड में इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसलिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको खूब अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। जहां असुविधा होगी ऑनलाइन क्लास में आप उसको पूछ लेंगे। धन्यवाद।